हाँ ऑरेंज दिखा है, कल भी सेम यही हो रहा था। ठीक है, तो चलो आप स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, हम ठीक है। आप कैसे हैं? हम दोनों ठीक है। और ये देखिए किटी बनी हुई है, किधर है किटी बनी हुई है, बहुत शॉर्ट शॉर्ट से इसने लगा रखी है। ये तो ऑरेंज कलर का ही है, लेकिन ड्रेस हम दोनों की रेड कलर में है। वाइट और रेड मेरा है और हर्षिता ने रेड और ब्लू, स्काई ब्लू कलर। और आज है इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे, तो आप लोगों को हम दोनों की तरफ से हैप्पी इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे। और आप लोग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं क्या? आप लोग भी। अब आप सोचेंगे क्या हम कर रहे हैं? एक्चुअली हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बट थोड़ा सा घूमने जा रहे हैं बाहर। और मेरी एक फ्रेंड है, आपको पता ही है, वो सामने वाली सोसाइटी में ही रहती है मेरे यहाँ। बहुत दिनों से वो बीमार थी, हॉस्पिटलाइज थी। कल इवनिंग में वो वापस आ गई हैं। हॉस्पिटल में जा रही थी उनसे मिलने, बट अब घर आ गई हैं, तो सोच रही हूँ आज अपनी फ्रेंड से मिल के आऊँ। पास में ही रहते हैं और वो बीमार भी हैं, और आज दोस्तों से मिलने का दिन भी है। करेक्ट। और दोस्तों में तो दुनिया है, ऐसा मेरा मानना है। तो एक्चुअली दोस्त होने चाहिए लाइफ में, थोड़े हों ज़्यादा हों वो डिपेंड आप पे करता है, लेकिन थोड़े हों, दो चार हों, पर जेन्युइन हो और बहुत अच्छे हो। मैं इस चीज़ को फॉलो करती हूँ, और मेरे दो चार फ्रेंड्स हैं और बहुत अच्छे हैं। मैं भी उनके लिए बहुत अच्छी हूँ, क्योंकि मैं भी तो उनकी दोस्त हूँ ना। तो ठीक है, चलिए अभी हम निकलते हैं, उनसे मिलती हूँ। अगर हो पाया तो आपको मिलवाऊँगी उनसे, और नहीं हो पाया तो इट्स ओके। तो देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले इतनी खुश थे हम लोग, बाहर जा रहे थे, घूम रहे थे, और अब एकदम अपोजिट हो गया है। टाइम हो गया है 6:45 होने वाली हैं, और लगभग 4:30 या 5 बज रहा था जिस समय हम बाहर जा रहे थे। तो जिस काम के लिए मैं जा रही थी, सोच रही थी कि आज फ्रेंडशिप डे है, फ्रेंड से मिलूँगी, और मैसेज भी कर दिया था मैंने कि हाँ आ रहे हैं हम। पर रास्ते में क्या हुआ मेरे साथ, आज बहुत बुरी तरह स्कूटी के साथ मैं और हर्षिता दोनों थे, एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे। और थोड़ी सी मतलब चोट फील हो रही है, जो अंदर लगी है, बाहर चोट नहीं लगी है। और वैसे हम दोनों सेफ़ हैं, लेकिन स्कूटी के ज़्यादा लग गई। जो आगे का मड गार्ड होता है वो पूरा टूट गया है, और पहले भी मेरी स्कूटी के पीछे वाले टायर में प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो प्रॉब्लम भी थोड़ी सी बढ़ गई है। तो अब एक नया काम जो सर पे आ गया है, उसको ठीक कराना। कब करा पाऊँगी, कैसे करा पाऊँगी, और बिना बात का बैठे बिठाए का खर्चा। पता है, कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है, ये चीज़ मैं सोचती हूँ कि कुछ चीज़ें हम चाह कर भी ना टाल नहीं पाते। बड़ा अच्छा मूड था, घर से बाहर जा रहे थे, बहुत अच्छे से बच्चों के साथ बात कर रहे थे, एंजॉय किया, लेकिन जब निकले तब भी सब ठीक था। और जब मैं मतलब स्कूटी में नॉर्मली चला रही थी, मैं लगभग 15 साल से स्कूटी चला रही हूँ, कभी ऐसा हादसा मेरे साथ नहीं हुआ। आज पता नहीं कैसे वो आगे ऑटो खड़ा था, और मैं जब उसे ब्रेक लगाने लगी तो ब्रेक लगा ही नहीं। और ऐसा नहीं कि स्पीड में थी स्कूटी, ऑलरेडी बहुत धीरे 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 चला रहे थे, तो बट वो मैं ब्रेक लगा नहीं पाई, तो बहुत तेज़ जाके उस ऑटो में स्कूटी टकराई। मैं भी आगे की तरफ गिर गई स्कूटी पे, और हर्षिता पीछे बैठी थी, वो उसका मतलब मुंह पूरा जो है मेरे सर पे आके टकराया बहुत बुरी तरह। हालांकि हम दोनों स्कूटी से नीचे नहीं गिरे, तो इसलिए थोड़ी सी जो है अंदरूनी चोट मुझे भी फील हो रही है। और क्योंकि उसका मतलब पूरा दांतों वाला हिस्सा जो है मेरे सर से टकराया था, तो उसे भी थोड़ा सा दांतों में फील हो रहा है, और चश्मा भी उसका बहुत ज़ोर से अपनी आँख की तरफ लग गया था। तो ये हुआ। तो अब मतलब प्लान कुछ और था, हो कुछ और गया। और एक्चुअली होता ही है, जब मतलब छोटा मोटा भी हो चाहे बड़ा हो, एक्सीडेंट हो जाता है ना, काफ़ी देर तक हाथ पैर कांपते रहते हैं। तो मैं बिल्कुल बीचों बीच रोड में थी उस समय, पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी था, तो किसी तरह जब ट्रैफिक हल्का हुआ, धीरे धीरे स्कूटी को साइड लेके गई, वहाँ पे थोड़ी देर खड़ी हुई, क्योंकि ना हाथ काँप रहे थे मेरे बहुत तेज़ कि अब स्कूटी चलाऊँगी कैसे। क्योंकि ये होता ही है, जो लोग व्हीकल चलाते हैं उनको इस चीज़ के बारे में आइडिया होगा। फिर वहाँ खड़े होके थोड़ी देर रिलैक्स किया, एक दो लोगों के पास कॉल करी, बातें करी,
तब जाके किसी को मैंने बोला, जो आगे एक स्टैंड सा लगा होता है लोहे का या स्टील का जो हम लगवाते हैं मडगार्ड के साइड में पूरा, वो पूरा मुड़ गया था नीचे की तरफ। तो जब मैं स्कूटी टर्न कर रही थी साइड में तो वो नहीं हो पा रही थी। क्यों? क्योंकि वो जो मुड़ गया था वो टायर में टकरा रहा था और स्कूटी चल ही नहीं रही थी। और फिर मैंने कोशिश करी उसे उठाने की तो मेरे से वो उठ नहीं रहे थे। फिर किसी को बुलाया, वहाँ पे उनकी हेल्प ली, उन्होंने थोड़ा सा ज़ोर लगाया, उठ गया। जेंट्स लोग थोड़ा कर देते हैं इस चीज़ में। तो फिर वहाँ से मैं स्कूटी लेके गई। फिर जो हुआ सो हुआ। तब भी मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि बहुत कुछ ज़्यादा हो सकता था पर हल्के से में टल गया वो। एटलीस्ट हर्षिता और मैं दोनों सेफ़ हैं, ये बड़ी बात थी। फिर मैं मंदिर गई, वहाँ पे दिया लगा के आई और फिर मैं सीधी घर आ गई। क्योंकि मेरी और मतलब एक मैंने मैकेनिक को दिखाया वैसे, तो उन्होंने जो मुझे बताया ये पूरा पार्ट लेना पड़ेगा, अलग से लगेगा और काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी बता दिया। तो फिर मैं ज़्यादा कुछ नहीं करी क्योंकि ऑलरेडी फिज़िकली मेंटली थोड़ी सी डिस्टर्ब हो ही गई थी। कोई भी होगा हो जाता है। तो मैं सीधी घर आ गई वापस। अभी घर आई हूँ, बैठी हूँ, पानी पिया है, आके रिलैक्स किया है अपने आप को और सोचा आप लोगों को अपडेट दे दूँ क्योंकि मैं ज़्यादा आज आपसे बात ही कर रही हूँ, व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। तो जैसा भी रहेगा आप व्लॉग को देख लीजिएगा और बाकी कंटिन्यू फिर मैं कल बनाऊँगी। आज थोड़ा सा अच्छा खासा मूड ऑफ हो गया है तो इट्स ओके, आप लोग मैनेज करिएगा। आप लोग मेरे बहुत अच्छे व्यूवर्स हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं मेरा। ऐसे ही आगे भी करते रहिए। मैं मिलती हूँ आपसे जल्द ही नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।